जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के मत छोड़ के चले जाना, क्योंकि संगत जी ये एक ऐसा गुरु जी का चमत्कारी सत्संग है कि जिस भी संगत ने एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, जिस भी संगत ने, संगत जी इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे और आपके घर में संगत जी बहुत सारा पैसा भी आ जाने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के बड़े ही चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, या पैसों की बड़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसों की परेशानी खत्म हो जाए, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे संगत जी, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरु जी की पूरी पूरी आज की खास ब्लेसिंग लेनी है
या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि अगर ये 10 मिनट का सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी आपके घर परिवार पे कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी सत्संग छोड़ के क्यों जाते हो बीच में, क्यों स्किप करते हो सत्संग को? 10-15 मिनट भी आप 24 घंटों में से नहीं निकाल सकते गुरुजी के लिए, और वो भी गुरुजी के सत्संग के लिए। संगत जी अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, तो फिर हम गुरुजी की संगत नहीं कहलाते, हम तो फिर आम लोग हैं। संगत जी सत्संग को सुना करो, देखना सत्संग को सुनने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपके घर का माहौल सत्संग सुनने से पहले क्या था और सत्संग सुनने के बाद क्या है। ये आप खुद ही बोलोगे संगत जी, देखना आप ये बात इस सत्संग को सुनने के बाद देख लेना, आपके घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा। इतना पैसा आ जाएगा संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या मैं कभी इतना अमीर भी बनूंगा, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना पैसा आपके पास में आ जाएगा। आज गुरुजी ने आपके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय मल्होत्रा रोहिणी दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए, पिछले साल में। संगत जी आप देखो, पैसे ना होने की वजह से, कामकाज ना होने की वजह से संगत जी मैं मरने लगा था, क्योंकि काम नहीं था। घर परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो गया। उसी बीच घर में बीमारियां भी आ गई संगत जी। बीमारी कैसे, कभी मेरा बेटा बीमार तो कभी मेरी आंटी बीमार। संगत जी जब पैसे ना हो ना, तो सारी परेशानियां एक साथ घर में आ जाती हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई और है। संगत जी इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। मैं रोज संगत जी रोता था, रोज अपनी दुकान पे बैठ के संगत जी मेरी आंखों में से आंसू निकलते थे रोज, और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे ऊपर लोग हंसते थे संगत जी। क्या बताऊं आपको, हर बंदा संगत जी मेरे को देख के बोलता था कि संजय तो पागल हो गया, संजय पागल हो गया, संजय तू दुकान में क्यों बैठा हुआ, तू तो पागल खाने जा, तेरी तो वहीं पे जगह है। संगत जी लोग मुझे ऐसे ताने मारते थे, क्या क्या बताऊं आपको संगत जी। पर ये गुरु जी का सत्संग है। आज मेरे जैसे बंदे को, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, एक दमड़ी भी नहीं थी संगत जी, जिसको 1 पैसा कहते हैं, वो भी नहीं था। जब से मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूं संगत जी, क्या बताऊं आपको, अभी आप सुनते जाओ बस। मैं पूरा एक एक चीज आपको बताऊंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक, अंत तक हुआ क्या। अंत तो नहीं कह सकते संगत जी, अंत तो नहीं है, मतलब अभी तक क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये मैं आपके साथ संगत जी एक एक बात शेयर करूंगा। अब आप मेरे सत्संग को सुनो संगत जी। मैं रोहिणी के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरे घर पे मैं, मेरी आंटी, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा 20 साल का है और एक बेटा मेरा संगत जी 16 साल का है। ठीक है संगत जी, मेरी एक दुकान थी, मतलब घर के नीचे मेरी दुकान थी, ऊपर घर था, मेरा पूरा घर था संगत जी जड़ से। और जहां पे मेरा घर था संगत जी वो मेन रोड थी, मतलब उस रोड पे भी बहुत सारी शॉप थी, सामने वाली रोड पे भी बहुत सारी शॉप थी। सबका काम संगत जी अच्छा था, मतलब कि मेरा भी काम अच्छा था संगत जी। जो मेरे ठीक सामने अपोजिट वाली जो दुकान थी ना, सामने वाली बिल्डिंग पे, उन अंकल का ना बिल्कुल भी काम नहीं था। मैं रोज उनको देखता संगत जी, रोज वो अंकल दुकान खोलते, पाठ पूजा करते, सुबह से शाम तक संगत जी वो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते। और उनको खाली देख देख के ना संगत जी मेरा खुद मतलब कि बड़ा मन करता था कि मैं उनकी दुकान पे जाऊं और मैं ही कुछ उनकी सेल करवा दूं, कुछ सामान उनसे मैं ही ले लूं, ताकि उनकी बोनी तो हो जाए थोड़ी सी, थोड़ा सा उनका मतलब पैसे तो आएंगे थोड़े उनके पास। संगत जी रोज देख देख के ना मैं खुद, मेरे को संगत जी बड़ा तरस आता था उनके ऊपर, बड़ा तरस कि मतलब देखो बेचारे इतनी उम्र में रोज आते हैं, मतलब दुकान खोलते हैं, खुद साफ सफाई करते हैं, कोई नौकर भी नहीं है दुकान में, कोई ऐसा हेल्पर भी नहीं है, कोई लड़का भी नहीं रखा हुआ, अकेले सब कुछ करते हैं।
संगत जी मैं देखता रहा, मतलब ऐसे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और मैंने ही संगत जी पूरी मार्केट में, आप देखो जो मेरी बुराई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी, मैंने पूरी मार्केट में फैला दिया कि उन अंकल का तो काम ही नहीं है, हमारा तो बड़ा काम चलता है, हमारे पास तो बड़े लोग आते हैं, उनका तो काम ही नहीं है। संगत जी ठीक है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, संगत जी उनका काम ना, मतलब उन अंकल को मैंने आंखों से आंसू आते हुए देखे हैं संगत जी, दुकान पे बैठे मैंने उनको रोता हुआ देखा है, रोता हुआ देखा है संगत जी। और वो अंकल एक दिन पता है क्या करते हैं, 10 दिन के लिए उनकी दुकान बंद हो गई, 10 दिन के लिए। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज से अगर मैं जुड़ा हूं ना, तो कहीं ना कहीं उन अंकल जी का भी संगत जी योगदान है। ये भी आपको पता चलने वाला है आगे सारा कुछ हुआ। पता है क्या, 10 दिन के लिए दुकान बंद रही, और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यही लगा कि अंकल जी की डेथ हो गई, क्योंकि संगत जी उनकी उम्र भी काफी थी। तो मन में देखो ऐसी बातें ही आती है ना कि भाई वो तो दुकान ही नहीं खुल रही, ना कोई मतलब लिख के भी कुछ नहीं लगाया हुआ कि मतलब कि दिन तक दुकान बंद रहेगी, या कुछ ऐसी चीज कि मतलब इतने से इतने दिन तक ऐसा होगा, नहीं संगत जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अब मेरे मन में बातें आ गई संगत जी, मैंने फिर पूरी मार्केट में फैला दिया कि अरे वो अंकल चले गए, डेथ हो गई यार उनकी, 10 दिन हो गए दुकान बंद पड़ी, अब कौन खोलेगा आगे, उनका बेटा भी कोई नहीं आ रहा, मतलब दुकान बंद ही समझो अब तो अंकल जी यहाँ से चले गए। संगत जी ऊपर उनका घर था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके पूछ लूं। 11वें दिन उनकी दुकान खुलती है, दुकान का पूरा इंटीरियर ही चेंज, मतलब दुकान का नक्शा ही पूरा बदला हुआ, सामान वही था फर्नीचर का। संगत जी दुकान का पूरा नक्शा बदला हुआ था। हम सभी मार्केट वाले हैरान कि अरे इतनी अच्छी दुकान बना ली यार, 10 दिन के अंदर पता भी नहीं चलने दिया। सारा कुछ संगत जी इंटीरियर पूरा मार्बल वगैरह, एसी वेसी सारा कुछ लगा के पूरा शोरूम टाइप बना दिया। हम लोग बड़े हैरान। संगत जी मैं देखने के लिए गया उनकी दुकान, वैसे ही बाहर से कि देखता हूँ जरा क्या क्या काम करवाया। संगत जी होता ही है मार्केट वालों को तो कि देखे जरा क्या क्या करवाया, क्या नई चीज आई है, क्या पुरानी है, सब चीजें देखने के लिए गया। संगत जी मन में जलन भी हुई कि देखो वो अंकल का काम भी नहीं और फिर भी इतना काम करवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है इतना। हम जैसे लोगों का तो काम डाउन हो गया अब, पर उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना। संगत जी ऐसा दिमाग में बातें आनी शुरू हो गई। अब आप देखो आगे हुआ क्या। संगत जी लोगों की भीड़ संगत जी उनकी दुकान पे ऐसे आती थी, रोज ऐसे आती थी कि जैसे फ्री में भंडारा लगा हुआ है। मैं सच बता रहा हूं संगत जी आपसे, कोई झूठ वाली बात नहीं है। ऐसे भीड़ डेली आती थी लोगों की जैसे भंडारा लगा हुआ है, लोग फ्री में लेने आ रहे हैं सामान। संगत जी फर्नीचर की दुकान पे पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी थी, और वही अंकल जो बेचारे कभी उनपे मेरे को तरस आता था कि देखो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, खुले खुले कपड़े डाल के बैठे होते बेचारे, कभी अखबार पढ़ रहे होते हैं, कभी न्यूज़पेपर, कभी कुछ ऐसे मतलब टाइम पास करते रहते हैं। आज वही अंकल संगत जी दुकान पे बैठे, सुबह से रात तक 11 बजे तक दुकान खुलती है और नोट गिनते जा रहे हैं, सुबह से रात तक काउंटिंग चालू है नोटों की। संगत जी हम सभी मार्केट वाले इतने हैरान हुए, हमने कहा यार तो काम हमारा डाउन हो गया, इनका तो इतना काम चल रहा है, पता नहीं क्या जादू किया इन्होंने, क्या ऐसा हुआ इनके पास, मतलब कहाँ पहले काम नहीं था अब इतना काम हो गया, क्या ऐसे मतलब वजह क्या है इसकी, मतलब इतना काम इसकी चलने की। संगत जी कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता काम चेंज किया होगा, कोई कहता नहीं इनका माल जहां से आता होगा ना ये डिस्काउंट देते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे। मेरे को संगत जी ये सारी बातें समझ ही नहीं आई। मैंने कहा ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं उनसे खुद जाके पूछता हूँ। और संगत जी मैं सच बताऊं आपसे, मेरी दुकान पे भी काम बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, ना के बराबर काम रह गया था, बस ना के बराबर। संगत जी मैं गया उनकी दुकान पे, अंकल बैठे हुए थे, बड़े बिजी थे नोट गिनने में। देखा संगत जी तो सामने गुरुजी का स्वरूप था, सामने गुरुजी का स्वरूप। मैंने कहा अंकल ये कौन है, आपके कोई रिश्तेदार, मतलब कोई आपके फैमिली मेंबर है?
मैंने ऐसे ही पूछा कि अंकल ये फैमिली मेंबर है आपके? वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहा है संजय, ये हमारे गुरुजी हैं, अभी अभी तो जुड़े हम गुरुजी के साथ में, तेरे को नहीं पता? हमने गुरुजी का सत्संग भी करवाया था जब से हमारी ये दुकान अभी नई बनी है। तो मैंने कहा अच्छा अंकल मुझे पता नहीं है इस बारे में। वो कहते सोमवार था ना उस दिन मार्केट बंद होती है, तो उसी दिन हमारे घर पे दुकान पे गुरुजी का सत्संग था, गुरुजी आए भी थे, गुरुजी ने हमें दर्शन भी दिए अपने। मैंने कहा अच्छा अच्छा संगत जी, मुझे ये लगा कि अरे अंकल आप इतने पैसे कमा रहे हो, मतलब मन में ऐसी बात आई कि आप इतना पैसा छाप रहे हो और आप ये गुरुजी मतलब ऐसे आप मतलब कि मान रहे हो गुरुजी ने किया, गुरुजी, ये कोई बात मतलब बनती नहीं है संगत जी। अमीर लोगों में एक मतलब अलग ही होता है फिर कि पैसे को वो सब कुछ मानते हैं। तो मेरे को मतलब ऐसी वैसी बातें मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई। अब आप देखो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को अपने बारे में बताना था, जोड़ना था संगत जी, वही हुआ। अंकल जी ने कहा ये सब कुछ जो दिया हुआ ना संजय, तेरे को सारी चीजें पता ही है, तेरी सामने दुकान मेरी यहाँ दुकान, तू तो सब कुछ जानता ही है कि क्या मेरा काम था, कुछ भी नहीं था, महीना 2 महीना पहले तक कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ जो दिया हुआ है गुरुजी ने दिया हुआ है संगत जी। तब से आप देखो मेरे संगत जी इतना मेरा नुकसान हुआ था दुकान में ना, मेरा संगत जी काम इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया था संगत जी कि घर चलना मुश्किल हो गया था मेरा उस दुकान से। और किसी टाइम पे काम बहुत था संगत जी, काम कभी एक जैसा नहीं रहता, पैसा हमेशा नहीं आने वाला आपके पास, अभी आ रहा है उसको संभाल लो, जोड़ लो, इन्वेस्ट कर दो, वो आपके ऊपर है। पर संगत जी आप ये दिमाग से निकाल दो कि अभी पैसा आ रहा है तो हमेशा आता रहेगा, वो नहीं होने वाला संगत जी। काम मतलब हमारी पूरी लाइन में, पूरी जहां पे मेरी दुकान है संगत जी, पूरी लेन में काम ही नहीं था किसी का, सिर्फ उन अंकल का काम। और सबकी बुरी नजरें उन अंकल के दुकान के ऊपर थी कि देखो उनके पास इतने ग्राहक कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं इतने लोग, मन में ऐसी बात थी संगत जी। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा करी है संगत जी कि मेरे को तो गुरु जी ने जोड़ा ही जोड़ा अपने साथ, उसमें कोई शक नहीं है। पर जहां संगत जी मैं रहता हूं ना अभी रोहिणी के अंदर, वहां की पूरी लेन ही संगत जी गुरु जी की संगत है। हर एक दुकान में आप चले जाओ आपको गुरु जी का स्वरूप तो मिल ही जाएगा। आप चाहे किसी भी दुकान में चले जाओ संगत जी, चाहे वो हिंदू है, पंजाबी है, गुप्ता है, चाहे कोई भी है संगत जी, चाहे वो जैनी है, कोई भी है, चाहे वो किसी भी मतलब उसमें है संगत जी, गुरु जी को सब मानते हैं। और आज की डेट में दिल्ली के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है जहां तक मेरे को पता है, हाँ हो सकता है मैं गलत भी हूं, ऐसी बात नहीं है संगत जी, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जहां तक मेरा दिमाग चलता है हर एक मतलब बंदा गुरुजी को मानता है। दिल्ली के अंदर संगत जी हर एक घर में एक ना एक संगत तो है ही है गुरुजी की, हर एक मतलब की पूरी बिल्डिंग में एक ना एक बंदा तो आपको मिल ही जाएगा जो गुरुजी की संगत होगा। इतनी कृपा गुरुजी ने करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। आज भी हो रही है कृपा, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है संगत जी। कहाँ मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था संगत जी, हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, वहां उसका इलाज करवा दूं प्राइवेट से। पैसे ना होने की वजह से संगत जी मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर धक्के खाने पड़े, सिर्फ पैसा ना होने की वजह से संगत जी। आजकल देखो पैसे वाले को पूछते हैं सारे, जिसके पास 4 पैसे होंगे ना उसी को सब सलाम करेंगे, आम बंदे को संगत जी कोई नहीं पूछता है ना, आम बंदे को नहीं पूछता कोई, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यार हो, चाहे कोई भी हो संगत जी। जहां पैसा होगा वही लोग जाते हैं और जहां पैसा नहीं होगा वहां कोई भी नहीं जाता। और गुरु जी की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है मेरे को, गुरु जी से कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही संगत जी दे देते हैं सारी चीजें। मांगो तो तब जब हमारी कुछ डिमांड है, गुरु जी दे कुछ और रहे हैं, हम चाहते कुछ हैं मिल कुछ और रहा है,
मांगना तब पड़ता है। पर संगत जी, गुरु जी तो इतना दे देंगे आपको, इतना दे देंगे कि आपने कभी सपनों में भी सोचा नहीं होगा कि क्या मैं कभी इतना अमीर बन पाऊंगा, जो कि मैंने आपको सत्संग की स्टार्टिंग में ही बोला था। गुरु जी आपको इतना दे देंगे संगत जी, रातों रात आप अमीर बन जाओगे, पैसा आ जाएगा, धन दौलत, मकान, दुकान, गाड़ियां आपकी वैसे ही बन जाएंगी संगत जी। और सबसे पहले गुरु जी देते हैं हेल्थ। हेल्थ सबसे पहले संगत जी, हेल्थ अगर ठीक रहेगी आपकी, जब आपका शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। फिर आपके पास पैसा भी आएगा, आप मेहनत भी कर लोगे, पैसा भी कमा लोगे, उसको आराम से आप ऐश भी कर पाओगे, है ना, उसको यूज भी कर पाओगे। अगर आप रहोगे बीमार और पड़ा खूब है पैसा, करोड़ों रुपए पड़े हुए बैंकों में, लाखों रुपए पड़े हुए हैं, वो किस काम के? वो तो सारे डॉक्टर के पास जाएंगे फिर, मतलब सारे पैसे। तो ये बड़ी बात है संगत जी। मैं तो आपसे यही कहूंगा, गुरु जी को मानो और घर में गुरु जी का स्वरूप जरूर लगाओ। मतलब चाहे आपको क्या भी करना पड़े, घर में गुरु जी का स्वरूप जरूर लगाओ, या फिर आप जहां काम करते हो, दुकान पे, ऑफिस में, वहां पे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ही ज्यादा गुरु जी का ये सत्संग आगे तक जाएगा, संगत पे कृपा होगी, ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की, और संगत का कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।